बागान। अब आप सोच रहे हो कि बागान क्या चीज है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो उपनिवेशिक शासन काल था, जो उपनिवेशिक समय था, जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे, तो अंग्रेजों ने ऐसी बागायती फसलों की खेती भारत में शुरू करी। बागायती खेती का मतलब ये होता है कि आप उस फसल को एक बार बो दीजिए और कई वर्षों तक हमें उसकी क्या मिलती रहती है, फसल मिलती रहती है। ऐसी कृषि बागायती कृषि कहलाती है। ठीक, और बागायती कृषि बागानों में की जाती है, यानी जिस क्षेत्र में हम बागायती कृषि करते हैं उसको बागान कहते हैं। ठीक, आपने बहुत सुना होगा चाय के बागान, इसका मतलब चाय एक बागायती खेती है। तो जो क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र में चाय के क्या होंगे, पौधे होंगे, वो हम चाय के बागान के नाम से उसको पहचानेंगे। तो चाय, कहवा, रबड़, ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जो बागायती कृषि के अंतर्गत आती हैं और इनकी खेती, बागायती खेती ऐसे स्थानों पे की गई थी। कैसे स्थानों पर? वनों को साफ करके, वनों की कटाई करके जो भूमि प्राप्त हुई थी उस पर हमने बागायती खेती करनी शुरू कर दी। तो यानी उपनिवेशिक शासन काल जो भारत में गुजरा है, उस शासन काल में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में क्या हुआ, वनों का विनाश हुआ। तो बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे मालूम किए जा सकते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वन विनाश क्या है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी तल से वनों को काटना, समाप्त करना क्या कहलाता है, वन विनाश कहलाता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि वन विनाश के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उपनिवेशिक शासन काल को दृष्टि में रखकर इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। आज परिस्थिति कुछ बदल चुकी है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या है, वन विनाश का कारण है। औद्योगिकरण भी क्या है, वन विनाश का कारण है। शहरीकरण भी क्या है, वन विनाश का एक कारण है। लेकिन हम उपनिवेशिक शासन काल को ध्यान में रखकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो खेती का विस्तार उस समय किया गया, ये वन विनाश का क्या बना, कारण बना। उसका कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ। ऐसे ही नौसेना की जो जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए भी क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ से वनों को काटना शुरू कर दिया। वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। आगे रेलों का विस्तार, 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों को ऐसे मजबूत संचार तंत्र की भारत में आवश्यकता थी जो लंबे समय तक भारत पर कब्जा बनाए रखे। उसकी वजह से उसने क्या किया, सड़कों, रेलों का विकास करना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं कि रेल की पटरी, रेल की लाइन बिछाने के लिए स्लीपर की जरूरत पड़ती है और 1 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की जरूरत होती थी। और वो स्लीपर कहाँ से आते थे, ये आप लोग समझ चुके हैं। वो स्लीपर हम लकड़ी से प्राप्त करते थे। कौन सी लकड़ी से, वनों को काट के। ठीक, और एक बागान जो कृषि है वो भारत में अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने क्या किया, बागायती कृषि भारत में करानी शुरू की और ऐसे स्थान पर कराई जो वनों को साफ करके की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे भारत में वनों का जो एरिया था, वनों का जो क्षेत्रफल था, वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। अब मैं बेटा आपको बागान के विषय में बता रहा था। तो बागान के विषय में आपने याद रखना है कि यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों की एक बड़ी मात्रा में क्या की गई, सफाई की गई। उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया और इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती करनी शुरू की गई। तो ये जो बागानी कृषि थी उसने भी भारत में वन विनाश के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे आपको समझना है
व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि इसमें क्या होगा। इसके विषय में बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जनरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि व्यावसायिक का मतलब क्या होता है। व्यवसाय का मतलब होता है व्यापारिक उद्देश्य, व्यापार के उद्देश्य से, ठीक। और वानिकी का मतलब होता है वृक्ष लगाना, ठीक। आप व्यापारिक उद्देश्य से यदि वृक्षारोपण कर रहे हैं, वनों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो वानिकी व्यावसायिक वानिकी कही जाएगी। अब व्यावसायिक वानिकी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। उस समय लकड़ी किसी भी देश की व्यावसायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण संपदा होती थी। वो राष्ट्र उतना ज्यादा मजबूत, उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास जितनी बड़ी मात्रा में वन संपदा थी। तो अंग्रेजों ने भारत में ऐसे क्षेत्र तैयार किए जो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में वनों को काट कर जो लकड़ी थी उसको समाप्त करके, ठीक, एकल पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो वो आपकी व्यावसायिक वानिकी के रूप में जानी जाती है। अब मैं आपको आगे इसके विषय में बता रहा हूं। आप जानते हैं कि बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, वनों की कटाई की। साथ ही साथ अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो पेड़ों की कटाई की गई है उससे जंगल नष्ट हो जाएंगे, जंगल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ को नियुक्त किया। यहाँ पर जर्मन विशेषज्ञ को नियुक्त किया, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, डाइट्रिच बैंड्रिस। ये कौन थे, ये थे इस स्थिति की चर्चा करने के लिए, किस स्थिति की, कि जो धीरे धीरे हम लोग वनों को काट रहे हैं तो आने वाले समय में क्या हो जाएगी, वन समाप्त हो जाएंगी। इसकी चर्चा के लिए, इस पे मशवरा देने के लिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैंड्रिस की नियुक्ति की और इन्हीं को देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। देश का पहला वन महानिदेशक बनाया गया। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला वन महानिदेशक कौन था, तो आप लोग आंसर देंगे डाइट्रिच बैंड्रिस थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। अब जब इन्हें महानिदेशक बना दिया गया तो इन्होंने कुछ बिंदुओं पे सोचा, कुछ बिंदुओं पे चर्चा की। वो कौन से बिंदु थे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बैंड्रिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगल के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। लोगों को जंगल बचाने के लिए एक विकसित तंत्र करने की व्यवस्था होगी, तंत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून भी तैयार करने होंगे जिसकी वजह से क्या किया जाए, वन संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब आप आगे ये सोच रहे होंगे कि इस तंत्र में जो इन्होंने वन संरक्षण के लिए बनाया, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया। तो बेटा आपको उस तंत्र की जो मजबूती प्रदान करने वाले भाग हैं उनको समझना है, उनको जानना है। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो में समझना होगा, अगली वीडियो को देखना होगा। ठीक इसी के साथ हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। धन्यवाद।